अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एशियन डिजिटल नेटवर्क से राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर है। मशहूर टिकटॉकर डॉक्टर रूबी मलिक साहिबा मौजूद है, जो कि सोशल मीडिया पे अपने फ़नी कंटेंट की वजह से बहुत पॉपुलर है। तो इंटरव्यू करते हैं, इनकी तरफ जाते हैं। उससे पहले आप ज़रा वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएँ। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि डॉक्टर रूबी बड़ी पुरजोश हैं, जज्बे के साथ पोलिंग स्टेशन जाती हैं और हाथ में इन्होंने पर्ची पकड़ी हुई है और वोट कास्ट करने जा रही। लेकिन वोट कास्ट करने गई, इनके साथ हो गया बड़ा हाथ। तो आइए इनकी ये स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैडम मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैडम आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, कितना बड़ा आपके साथ हाथ हो गया। उसके बाद फिर भी आप इंटरव्यू दे रही हैं हमें। तो मुझे बताएं क्या क्या वाक़या रोनमा हुआ? अच्छा, इस तरह से है कि बेसिकली हम लोग जो सोशल मीडिया के लोग हैं ना, ये अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ नहीं सकते, और हम लोगों ने यही प्लान किया हुआ था कि हम कोई 3-4 बजे के करीब ना वोट डालने जाएंगे। खैर 4 o'clock जो है मैं चली गई, मेरे घर के बिल्कुल पास है। मेरी वालदा का जो आबाई घर है ना, वो है सांदे रोड पे जो है ना, मतलब मेरा वोट उधर का ही कास्ट होता है हमेशा। तो वहाँ का हल्का में खुद नवाज शरीफ साहब खड़े थे, उनके साथ मियाँ मरगूब साहब थे, हमज़ा शहबाज था और यास्मीन राशिद। मतलब ये काफ़ी लोग यहाँ के जो मेन नामवर लोग थे यहाँ इस हल्के में थे। यहाँ का अमला जो है बाहर बहुत ताउन वाला था, पोलिंग स्टेशन से बाहर जो लोग थे। मैं जब गई हूँ तो मुझे तो खैर पता नहीं था कि ये प्रोसीजर क्या होता है। खैर वो बाहर से कोई पर्ची बनवानी पड़ती है, मैं पर्ची भी आपको दिखाती हूँ। ये जो पर्ची है ये मैंने उनसे बनवाई, और एक तरफ पीटीआई वाले बैठे हुए थे, साथ ही शेर वाले बैठे हुए थे। ये पर्ची मैंने उन्होंने बना के दी। उन्होंने कहा मैडम ये, मैंने कहा 2 पर्चियाँ नहीं होंगी। कहते नहीं, एक ही पर्ची होगी, इसी पे 2 वोट डलते हैं। ठीक हो गया। ये उन्होंने मुझे मेरे आईडी कार्ड के साथ मेरे वोट की तस्दीक करते हुए, मैसेज देखते हुए इन्होंने ये पर्ची मुझे दे दी। अच्छा जी, जब ये पर्ची ले ली तो मैं मतलब ख़ुद भी अपनी व्लॉगिंग करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ। तो मैंने अपने कैमरामैन को कहा कि ज़रा वीडियो बनाते रहना, ताकि मुझे जो है अपने सोशल मीडिया पेज पे लगाना था कि मैं कास्ट कर रही हूँ वो वोट जो है। वो तो इंसान की अपनी पर्सनल है ना कि वो किसको डालता है। खैर मैं चली गई तो उन्होंने कहा कि मेन डोर पे कैमरा मना है, अंदर मोबाइल लेके जाना मना है। अब ज़ाहिर है मोबाइल मेरे हाथ में था, अब कोई पर्स में डाल के ले जाता है तो कोई पॉकेट में डाल के ले जाता है, लेकिन जिसने हाथ में पकड़ा हुआ है उसके लिए मना था। मैंने कैमरे अपने बाहर रखवा दिए, यानी दोनों कैमरे वाले फ़ोन। अच्छा, जब बाहर रखवा दिए, जब मैं अंदर जाती हूँ तो अंदर जो है ना, वोट डलने में 35 मिनट रहते हैं, लेकिन अंदर इतना सुस्त अमला, लंबी लंबी लाइनें लेडीज़ की बेचारियों की लगी हुई है। वहाँ पे ना कोई पानी पीने वाला, ना कोई कुछ। चले, ये तो एक शुरू से रूटीन है पाकिस्तान की, तो ये एक नामवर चीज़ें चलती आती हैं कि वो मतलब बड़ा ही गंदा हाल था। चले, बहरहाल मैं भी क्यू में लगी। बाहर 2 लेडीज़ बैठी हुई थी, मतलब अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर, जिसको कहते हैं ना पोलिंग स्टेशन कहते हैं ना, अंदर जो जाए। 2 लेडीज़ ने देखा तो मेरा सेम नंबर था, सेम इसी पे वोट थे। उन्होंने मुझे ओके करके मुझे आगे भेज दिया। जब अगले सेकंड ऑप्शन पे मैं गई हूँ, उसने भी ओके कर दिया। थर्ड ऑप्शन पे मैं गई हूँ तो उसने जहाँ पे थंब लगाते ना तस्वीर के साथ, वहाँ पर एक आदमी की तस्वीर है और मेरा वोट आदमी ने डाल दिया। नंबर आईडी कार्ड मेरा है, नाम मेरा है, तस्वीर आदमी की है। उन्होंने कहा जी ये बाहर से आपका नंबर गलत लिखा गया होगा, जो नंबर ये लिखा हुआ है। क्या नंबर लिखा हुआ है? आई थिंक सो 4। हाँ जी, ये नंबर गलत है। मैंने कहा देखिए मेरी बात सुने, अगर ये नंबर गलत लिखा गया है तो ये बंदा मेरे आईडी कार्ड पे वोट कैसे डाल गया है? अब मेरे पास अंदर फ़ोन नहीं है, नहीं तो मैं अंदर वीडियो बनाती फिर हुई। उन्होंने एक ने देख, दूसरे ने देख, उन्होंने कहा ये वोट डल क्या हुआ है। अब औरत ने वोट डाला तो समझ में आती है, एक आदमी वोट डाल गया हुआ, आदमी की तस्वीर लगी हुई है। मतलब फॉर व्हाट इज़ दिस? मतलब ये क्या तरीक़ेकार है आप लोगों का कि मतलब आप लोग जो है वो सीधा ही सीधा अंदरों खाना ही ख़राब कर देता। वोट तो बढ़ गया मेरा। मतलब मुझे इतना गुस्सा आया उस टाइम, और मुझे हंसी भी आई कि सुना था धांधली होती है, सुना था बेईमानी होती है, लेकिन देख भी लिया। रियली मैंने कभी देखा नहीं था, आज देख भी लिया। तो मेरा वोट किधर बढ़ गया? कौन डाल गया मेरा वोट? और ये बड़ी गलत बात है। आप लोग 2 महीने से टीवियों पे ऐड चलाते हैं, अपना हक इरादी वोट जो है दें, अपने दें, हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। और बढ़ गया भी तुहाडा मुल्क, कित्थे गए तुसी ते कित्थे गए तुहाडे हुक्मरान? मतलब मुझे इस बात का जवाब दो ना कि वोट गया कित्थे, वोट कित्थे बढ़ गया? मैं तो हैरान हुई हूँ कि वोट डाल गया कोई। मैडम मुझे बताएं कि इससे पहले ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इससे पहले वोट कास्ट कर चुके हैं? नहीं, इससे पहले जो है मेरी मतलब मेरा जो वोट है हमेशा मेरे नाम से मुझे मिलता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ।
मेरे आईडी कार्ड पे इस दफ़ा एड्रेस चेंज है। मेरे आईडी कार्ड पे एड्रेस होता था मॉडल टाउन का, तो मॉडल टाउन जो है वो मेरा अपना घर है, तो वहाँ पे मेरी कोई ईमेल्स वगैरह या कोई चीज़ आती थी तो मैंने घर का एड्रेस चेंज कर दिया था, वो मैंने रेंट आउट कर दिया अपना घर। वहाँ पे पहले मेरा मॉडल टाउन सेंटर में बनता था वोट, मतलब वो वोकेशनल कोई कॉलेज है उसमें, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैंने तकरीबन पिछले 3 सालों से वोटिंग डाल रही हूँ, मतलब 4 साल पहले जो इलेक्शन हुआ, 5 साल पहले, उससे पहले जो इलेक्शन हुआ उसमें भी डाला। इस दफ़ा के इलेक्शन में तो मेरा एड्रेस चेंज था, लेकिन वोट तो था वहाँ पे, तस्दीक भी थी, सारी चीज़ें भी ओके थी, सारा रिकॉर्ड भी ओके था, लेकिन वोट केरा भाई पा गया, भाई मैनू चाहिए। अच्छा मैडम, मुझे बताएं कि आपके मुताबिक क्या ऐसे पॉसिबल है? मेरे मुताबिक ना ऐसे पॉसिबल तो नहीं हो सकता। देखिए, फ़ौज अंदर तैनात है, अमला अंदर तैनात है, मतलब ये फिर पीछे से लग के कुछ आ गया है, यही होगा ना, पीछे से कोई लगा दिया। लेकिन अंदर जो लड़कियां हैं ना वो सहम गई थी, ये तो बात जेन्युइन सी बात है। जो अमला था वो सहम गया था कि जी हुआ क्या है। हाँ, ये प्लान बना है, कुछ चक्कर हुआ है, और सिर्फ मेरा ही मामला नहीं था, 1-2 और लोगों का भी मामला था। उधर से मैंने उनको कहा ठीक है, अगर ये पर्ची में प्रॉब्लम है तो मैं बाहर से पर्ची चेंज करा दे, तो कहते हैं मैडम वोटिंग का टाइम तो ख़त्म हो गया है, अंदर जितने लोग हैं बस वही वोट डाल सकते हैं, अगर आप बाहर जाके दोबारा पर्ची बनवा के लाएंगी तो उसका कोई, हम लोग इस चीज़ की गारंटी नहीं आपको देते कि वो आपकी पर्ची में कोई मसला है। लेकिन नहीं, आईडी कार्ड मेरा था, नाम मेरा था, वो शक्ल आपके नेशनैलिटी को यूज़ किया गया, आपकी जो नेशनैलिटी, मेरी नेशनैलिटी को यूज़ किया गया, मेरी शख्सियत को यूज़ किया गया, ये तो बहुत ही बुरी बात है। और मैं यकीन करें, हकीकतन मैं आपको बताऊं, मैं पीटीआई सपोर्टर नहीं हूं, मैं नून लीग की सपोर्टर हूं, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, मैं उनके लिए काम भी करती हूं, वो लोग मेरे साथ फैमिली टर्म्स हैं उन लोगों के। अब ये बात को तो मैं उनके आगे भी रखूँगी ना कि वोट, चलो जो होना था वो तो हो गया, वो एक पिछले दिनों वर्ड चल रहा है ना, वोट ते वड़ गया, लेकिन बंदा कितने वड़े हैं वो बंदा लभो ना, बंदा लब के। आप नवाज शरीफ साहब के वोट कास्ट करने की? जी, मैं नवाज शरीफ को कास्ट, एक मैंने देनी थी पीटीआई को वोट, एक मैंने देता नवाज शरीफ को, दोनों पार्टीज़ को देना था। देखिए, हमें तो दोनों ही चाहिए जो बेहतर हमारे लिए काम करे। ये नहीं होता कि मैं अन्ना वंडे शरीनी या मुरमुर अपनिया नहीं, ये बात तो नहीं होती ना कि मतलब मैं सरे आम मुँह पे कहती हूँ वोट का इस्तेमाल करना आपका अपना हक है, तो ये तो बात नहीं है। मैंने दोनों को, एक वोट उनको देना था, एक वोट उनको देना था, सही है, इस तरह से था। बाकी अगर 5 साल बाद फिर इलेक्शन होते हैं तो फिर मैं देखूंगी, अगर बिलावल भुट्टो का टाइम मिला तो उसको दूंगी। अब 3 वोट होते तो फिर एक उसको भी दे देती मैं। दूसरा वोट किसे? दूसरा वोट जो है अभी डलता तो मैं देती ना, डालना ही नहीं भाई जी। 2 वोट सन, एक नवाज शरीफ जाना सी ते एक पीटीआई ਨੂੰ जाना सी, दोनों ही रह गए। यास्मीन राशिद को देना था, एक उसको देना था। ठीक है, प्रोग्राम तो बढ़ गया। नाज़रीन, डॉक्टर रूबी साहिबा वोट कास्ट करने गई थी, बड़े पुरजोश जज्बे के साथ वोट कास्ट करने गई, साथ डोल लेके गई थी और डोल बजाया भी इन्होंने, लेकिन जब बाहर आई तो बड़ी मायूस हो चुकी थी कि इनका प्रोग्राम भी बढ़ चुका है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को दें इजाज़त।